सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बढ़िया जानदार शानदार सा टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर्स। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और रेशनल नंबर्स क्यों इनको कहा गया, और फ्रैक्शन से ये किस तरीके से डिफरेंट है। फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा ना। फ्रैक्शन वो पिज्ज़ा की स्लाइस वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि देखो भाई, तुमने 6 अगर आपके पास स्लाइसेस हैं, उसमें से आपने एक खा लिया, तो एक खाने के बाद जो आपका फ्रैक्शन बचा हुआ आपके पास क्या बचा, फ्रैक्शन हुआ, वो उस फ्रैक्शन को किस तरीके से लिख सकते हो। सेम हेयर विद रेशनल नंबर्स, आपको किस तरीके से लिख सकते हो, नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, और बाकी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो एंड तक बने रहना भाई, समझदारी से पढ़ना। और यहाँ पर बने रहना, मन्नू भैया है, मन्नू भैया आपकी सारी चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई, दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशनल नंबर्स हमें पढ़ना है। रेशनल नंबर्स से पहले मैं जो बताना चाहूँगा उस पर ध्यान दो, जो मैं बताना चाहूँगा उस पर ध्यान दो। रेशनल नंबर से पहले आपने समझा होगा, एक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, ये दो तो पढ़े ही पढ़े होंगे। उसके बाद थोड़े और जब समझदार हो जाते हैं बच्चे, तो उनको पढ़ा दिया जाता है प्राइम नंबर्स। फिर और समझदार होते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर। ये सब समझदारी वाली बातें हैं, जो समझदार होने के बाद जो आप 7th में आए हो, ये सब चीज़ें पढ़ के आए हो। नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। फिर फिर 7th में आके आपने पढ़ा इंटीजर्स। तो भैया ये सब क्यों लिख रहे हो भाई? मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है। मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद मैं रेशनल नंबर पे कूदता हूँ जाके। तो इसमें पहले ऑड नंबर क्या होते हैं? नंबर्स, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। सही है। प्राइम नंबर क्या होंगे? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, या फिर इसमें एक और आता है कि जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता है, जो कि है 1। और होल नंबर, नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। 0 टू इनफाइनाइट। होल नंबर से समझो सारे नंबर, होल माने जीरो से लेके आने वाले सारे नंबर्स, वो सारे होल नंबर में आएंगे। तो नेचुरल नंबर, नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो काउंटिंग नंबर्स ही बोल सकते हैं उनको, काउंटिंग नंबर्स। तो इसमें तो हो जाते हैं भाई ऑड नंबर में 1, 2 क्यों लिख रहा है बाबू, 3, 5, 7, ये सारे नंबर्स। 2 इवन नंबर में क्या आ जाएगा? 2 से स्टार्ट हो गया, 2, 4, 0 से 2, 4, 6, 8 वगैरह, यहाँ से चलते चलते प्राइम नंबर्स में क्या आ जाएंगे? प्राइम नंबर में 2 जो कि खुद से डिवाइड होता है, 3, 5, 7, 11, और 13, 17 वगैरह, ये सारे नंबर्स। होल नंबर में क्या आ जाएंगे? होल नंबर में 0 से स्टार्ट करो भाई, 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट करो, 2, 3, इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर्स,
ये सारे थे वो नंबर जो आपने पढ़े हैं अभी तक। इंटीजर्स क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर्स, नंबर्स इंक्लूड नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। भाई इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों आएंगे। क्या आएंगे इसमें? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों। जैसे कि नेगेटिव में समझ लो -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया। पॉजिटिव में 0 1 2 3 करके ऐसे इट इज। जितने भी हमारे पास -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर्स आएंगे वो हम इंटीजर्स में काउंट करेंगे। यहाँ तक बात ठीक है? यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन इसमें डेसिमल वाले नंबर्स की बात हो नहीं रही, हो रही है नॉट इंक्लूडिंग या फिर लिख दो एक्सक्लूडिंग डेसिमल, नेगेटिव डेसिमल नंबर्स। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब जो ये गिनती में गिने जाएंगे वही सारे नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड होंगे। नेगेटिव जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया वो सारी चीज़, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी बढ़िया सी चीज़ पढ़ा दी है। अब फ्रैक्शन आती है, एक चीज़ आती है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में इतना ही अंतर है जितना आप समझो। अगर समझना चाहो तो समझोगे। जो आपने इंटीजर और होल नंबर में पढ़ा, तो रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में उतना ही अंतर है। रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में उतना ही अंतर है। जस्ट लाइक कि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं, सेम चीज़ इसमें कि रेशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस दोनों इंक्लूड हो जाएंगी। उसी को हम रेशनल नंबर बोल देते हैं। तो उससे पहले मैं समझाना चाहूँगा, फ्रैक्शन की बात हो रही थी तो व्हाट इज फ्रैक्शन? A number that is written in the form of a upon b, where a and b are natural, या फिर मैं बोलना चाहूँ होल नंबर्स एंड b is not equal to 0। देखो ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हो फ्रैक्शन को, जहां पर ए और बी क्या होंगे? होल नंबर होंगे, और बी 0 के बराबर नहीं होगा। तो भैया 0 के बराबर क्यों नहीं होगा बी? ये किसी किसी के दिमाग में कीड़ा उछलेगा। तो उस कीड़े का जवाब क्या है? उस कीड़े का जवाब ये है कि भाई एक चीज़ समझो जरा, एक चीज़ जरा समझो। वो ये कि अगर मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी 1/4, ये तो करेक्ट है, ठीक है। 2/3 लिखी, बहुत बढ़िया। अब मैंने लिखा 2/0, इसका क्या मतलब निकालोगे? इस फॉर्म का आप क्या मतलब निकालोगे? इसका तो कह सकते हो टोटल 4 हिस्सा था, 4 में से मैंने 1 खा लिया। 3 था, 3 में से 2 मैंने 2 यूज़ कर लिया। क्या 0 में से कभी 2 यूज़ कर सकते हो? जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, ठीक है। अगर आपके पास टॉपर बनने की क्षमता ही नहीं है तो टॉप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब आप में दिमाग ही नहीं है, बुद्धू हो, तो दिमाग का इस्तेमाल कहाँ से करोगे? तो वही चीज़, जब आपके पास ज़ीरो मतलब कुछ है ही नहीं, तो आप उसको कैसे किसी में से यूज़ कर सकते हो? तो इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट कंडीशन, या फिर नॉट कुछ शब्द भूल रहा हूँ मैं, वो शब्द भूल रहा हूँ मैं, अभी याद करके आता हूँ जरा। शब्द क्या है वो?
तो हाँ, वो कंडीशन मुझे याद आ गई है, उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड कंडीशन। इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड कंडीशन। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, जज्बातों में ला नहीं सकते हो। ठीक है, जज्बातों में नहीं आ सकती ये चीज। तो ये हो गई नॉन डिफाइंड कंडीशन। अगर इस फ्रैक्शन में फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है, या तो आप इसको इनफाइनाइट कंडीशन बोल सकते हो, इनफाइनाइट, और अदरवाइज इसको नॉट डिफाइंड कंडीशन बोलते हैं। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज नीचे जीरो आ गया है। ऊपर जीरो होगा एक बार को आप उसको मान सकते हो। भाई दो चीज थी, कुछ भी यूज नहीं करिए, 0/2 इट इज पॉसिबल, इट इज डिफाइंड, लेकिन इट इज नॉट डिफाइंड करें, दिस कंडीशन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज यू कांट सॉल्व दिस कंडीशन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई कौन सी इनफाइनाइट कंडीशन होती है। अब नाउ आते हैं हमारे रेशनल नंबर पे। इतनी सब राम कहानी जानने के बाद, ठीक है, बोलोगे भैया इतना सब क्यों पढ़ाया, ये तो हमने पढ़ लिया। देखो बेटा, इतना पढ़ाना जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, उसमें मैं सब चीज़ें ये वाली चीज़ पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं रेशनल नंबर पे आता हूँ। बिकॉज पुराना सारा जो है सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाती हैं, आपको समझ आ जाता है कि वो चीज़ असल में है क्या और हम पढ़ क्या रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलता है। रेशनल नंबर ये समझ में आया। अब जरा देखो, फ्रैक्शन समझ में आई। फ्रैक्शन आप ये हो सकती है, ये वाली हो सकती है। क्या यहाँ पर मैंने अभी तक माइनस का साइन यूज करा है? नहीं करा, नेगेटिव साइन यूज नहीं करा। अब देखना जरा रेशनल नंबर में, ये कपड़ा भी हाथ छोड़ रहा है भाई, हमारा कपड़ा हाथ छोड़ रहा है, लड़की हाथ छोड़ रही है, पता नहीं भाई, एक मैथ्स ही है जो मेरा हाथ पकड़े रखी है भैया। चलो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है रेशनल नंबर। इतनी सब राम कहानी जानने के बाद आप बोलोगे भैया चलो बढ़िया रहा, रेशनल नंबर तक पहुंचे। तो रेशनल नंबर, चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। नंबर्स दैट कैन बी written in the form of P अपॉन Q। अब ध्यान देना, वहां पर मैंने A बाई P लिखा था फ्रैक्शन के फॉर्म में, यहां पर मैं P बाई Q लिख रहा हूं। वेयर A एंड B उसमें क्या आते हैं, होल नंबर्स। वेयर P हेयर क्या हो जाएगा, एंड Q आर इंटीजर्स। ये क्या हो जाएंगे, इस शब्द पे ध्यान दो, P एंड Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी नंबर हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। P और Q इंटीजर है, एंड सेम कंडीशन, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप फ्रैक्शन को इससे रिलेट कर पाओगे थोड़ा थोड़ा, कि वहां पर भैया आपने होल नंबर लिखा हुआ था और यहाँ पर इंटीजर लिखा है, वहां पर भी बी जो है जीरो के बराबर, जीरो नहीं होना था, और यहाँ भी क्यों जीरो जो है नहीं हो सकता, बिकॉज आपको कंडीशन मैंने बता दी है। नीचे अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ये लिखता हूँ P बाई Q, तो P हमारा न्यूमिनेटर होता है और Q हो जाएगा डिनोमिनेटर। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। P नोमिनेटर, Q डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज अगर जीरो हो गया तो अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा, श्राप मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स द्वारा श्राप मिल जाएगा हमें कि भाई आप ये कंडीशन नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर पाओगे आप भाई। ठीक है, रेशनल नंबर ही आ गया। तो रेशनल नंबर तो आपने समझा दिया भैया। अब क्या करना है, अब करना ये है, अब जरा समझो। मैं कोई दो नंबर देता हूं, इतना तो हो गया। अब सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगर मैं पूछूं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में मेरे पास कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लो। तो ये क्वेश्चन जो है
एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाला क्वेश्चन है जो समझ में बन के आ जाता है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स दैट प्रेजेंट between two numbers। दो नंबर्स के बीच में मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सिर्फ इस चीज को आप ध्यान रखो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आपके दो नंबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं वो जानते हैं। जरा ये वाली चीज जिसको उतारनी है उतार लो भाई, फिर मैं जो है करने वाला हूँ स्टार्ट। ठीक है, पॉज करो, उतार लो। नाउ स्टार्ट करते हैं इसी वाली चीज़ को कि किस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, और उसी से मैं बताऊंगा कि आपको अगर पूछा जाए कि रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालो तो उसको भी किस तरीके से निकालोगे। फिर उसी के तुरंत बाद हम आएंगे नंबर लाइन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या बोला था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। जरा मैंने कोई नंबर लिया 1 एंड 2, मुझे इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप बोलोगे भैया ये तो ये भी नंबर है होल नंबर, ये भी 2 भी होल नंबर है, किस तरीके से इनमें रेशनल नंबर मैं निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हो, आप भी निकाल सकते हो। जरा समझो हमें किस फॉर्म में निकालना है। हमें ध्यान रखनी है फॉर्म क्या है, P बाई क्यू। सिर्फ इसका ध्यान रखो, न्यूमिनेटर भी चाहिए मुझे, डिनोमिनेटर भी चाहिए, और क्यू मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद होनी चाहिए, क्यू मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जरा 1 और 2 के बीच में अगर मैं निकालता हूं, मल्टीप्लाई करो ऊपर, ये क्या कर दिया भैया, कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने फ्रैक्शंस में आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट मैंने ये बताया कि किसी भी नंबर को अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो मैं एक किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर और नीचे एक ही नंबर को जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन के आ जाती है। जैसे कि मैं 3/4 की अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने चलूँ तो मैं 3/4 को 2/2 मल्टीप्लाई करके 6/8 लिख सकता हूँ। सेम मैं 3/3 करके 9/12 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर इसमें से मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉमन फैक्टर ही अगर मैं निकाल दूंगा तो फ्रैक्शन मेरे पास जो मास्टर फ्रैक्शन आएगी वो यही आएगी। जैसे कि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, या फिर 3 3 4, और यहाँ पर भी 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। काटने के बाद तो 3/4 ही आएगा। ठीक है, तो 3/4 से रिलेटेड जितनी भी फ्रैक्शन बन रही होंगी जिसमें कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे सेम मिलेगा, तो वही मेरे पास ये कि मास्टर फ्रैक्शन हो जाएगी, वही उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी। सेम केस में यहाँ पर कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में बनाऊंगा। और रेशनल नंबर में क्या था, इंटीजर का यूज होना है। तो इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आओ जरा, तो पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं। लो, यहाँ पर आ गया 2/2 एंड 4/2। अब इसको किस तरीके से माने कि इनके बीच में कौन सा नंबर है। जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होता है, ध्यान रखना, जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमिनेटर की गिनती एक्चुअल काउंटिंग जैसे लिखेगी। तो लिख देता हूं, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमिनेटर को आप रेगुलर काउंटिंग जैसे काउंट कर
सकते हो। क्या लिखा मैंने? जब डिनोमिनेटर सेम होगा दोनों का तो न्यूमरेटर को आप रेगुलर काउंटिंग जैसे काउंट कर सकते हो। काउंटिंग तो सभी को आती है। तो अब ये बताओ जरा दो के बाद क्या आता है, यहाँ बताओ जरा दो के बाद क्या आता है? 3/2। क्या ये एक और दो के बीच के रेशनल नंबर नहीं है? क्या ये एक और दो के बीच का रेशनल नंबर नहीं है? जी भैया बिल्कुल है। जी भैया बिल्कुल है, आप ही को निकाल के बताया, अभी आप ही ने खुद से किया। ये चीज़ आई समझ में? अब इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जरा मैं इसको अगर मैं 1/1000 कर देता हूँ, 1000 से 2 बार एंड, तो क्या आ जाएगा 1000/1000 एंड 2000/1000। अब यहाँ पे 1000 से 2000 के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे? 1000 करीब नंबर आ गए। ऐसे ही जब आप इसको लाख में कन्वर्ट कर दोगे तो बीच में लाख नंबर आ गए। करोड़ कर दोगे तो करोड़ आ जाएंगे। समझ में आ रही है? इनफाइनाइट कर दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आपको पूछा जाए कि नहीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने, सॉरी, दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं, तो योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई? इसी से मैं कंसेप्ट निकल के आऊंगा भाई। अब दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर आपको निकालना है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको एज एन एग्जांपल ये चीज़ करा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हो। सो नाउ क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 3। तो अब आपको पता है, आपको हैक पता लग गया, आपको हैक पता लग गया कि इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। अब वो बनानी किस तरीके से है वो मैं बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दो जरा। 3 3 लिखा है और हमें 3 इन दोनों के बीच के बनाने हैं। तो भाई 3 में 1 प्लस करो, कितना हुआ? 3 में 1 प्लस करो, कितना हुआ? 4 हो गया। तो ये 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आ गया 16/4 एंड 20/4। तो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर जो 3 आ जाएंगे वो 17/4, 18/4 एंड 19/4। अब आपको समझ आया मैंने क्यों किया ये? अगर मैं सिर्फ 3 से करता, जरा ध्यान दो, ये तो मैं कंडीशन थी 4 वाली, अगर मैं सिर्फ 3 से ही करता, आपकी बात रखता हूँ ऊंची कि भैया आपने 3 से क्यों नहीं किया, जरा 3 से करके देखो। 12/3 और 15/3, 13/3 आता और 14/3 आता। क्योंकि बीच के बोलने हैं तो इन दोनों को तो आप काउंट करोगे नहीं। बीच में सिर्फ कितने आए? 2। कितने आए? 2। और हमें चाहिए कितने? 3 चाहिए। तो हमें इसे 3 चाहिए, तो इसीलिए जितने रेशनल नंबर पूछ रहे हैं उसका 1 प्लस करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उतने रेशनल नंबर्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी ये वाली, अगर 5 पूछे तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 7 पूछे तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो ये काम कब करेगा? व्हेन, ये तरीका काम कब करेगा? जब नंबर इंटीजर में होगा। समझ रहे हो? ये कंडीशन कब काम करेगी? जब नंबर इंटीजर फॉर्म में होगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया जाए, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया जाए तो कंडीशन दूसरी चेंज हो जाएगी। कंडीशन चेंज हो जाएगी उस केस में। उसमें केस में कैसे करोगे? ये तो था कंडीशन जब दोनों के दोनों इंटीजर दिए गए थे। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? जरा एक और कंडीशन करा देता हूँ, यहीं पे करते हैं जरा इसको ना क्वेश्चन। फाइंड, उसके बाद में फ्रैक्शन वाले बताऊंगा। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड
3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 बोल देता हूँ, -3 and -4, या फिर प्लस का 4, माइनस प्लस डजेंट मैटर एट ऑल, बस आपको करना आना चाहिए। अब इसमें क्या करोगे, देखो अब इसमें 2 से कर लो, 3 से कर लो, क्योंकि गैप अब ज़्यादा है। -3 से 4 तक जाओगे तो अभी जो है गैप बहुत ज़्यादा है, गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो 2 से भी कर सकते हो आप इस केस में, -3 मल्टीप्लाई, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ ये होल नंबर के फॉर्म में, होल नंबर, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई 2/2 भी करोगे तो भी इसमें जो है कंडीशन यही सेटिस्फाई हो जाएगी, तो -6/2 एंड 8/2। अब काफ़ी सारे हैं, 3 ही बताने हैं तो 3 आप -4/2, -5/2 से लेके -4/2 और -3/2, क्योंकि नेगेटिव जो है गिनती वो उल्टी लिखी जाती है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो -3/2 ये मेरे पास आ गए 3 रेशनल नंबर, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में कि जब गैप ज़्यादा हो, एक इंटीजर माइनस का, एक इंटीजर पॉजिटिव का है, तो गैप ज़्यादा है, तो उस केस में आप 2 से कर लो, 3 से कर लो, डजेंट मैटर कि आप उससे किसी से भी कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इस केस में फ़र्क पड़ जाएगा, अगर आप दोनों जो है पॉजिटिव नंबर होंगे तो उस केस में फ़र्क पड़ जाएगा। वही सेम कंडीशन, इफ़ गैप ज़्यादा है तो 2 से 3 से कर सकते हो, डजेंट मैटर। अगर गैप सिर्फ एक भी नंबर का नहीं है तो उस कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। चलो अब आते हैं जरा फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर की तरफ। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो किस प्रकार से निकालोगे, फ्रैक्शन फाइंड, क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4। इसमें 2 कंडीशंस आएंगी, एक जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा और एक जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। पहले वाली कंडीशन ये है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, दूसरी कंडीशन ये बन के आएगी, यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी कंडीशन ये है क्वेश्चन फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 2/3। ये कंडीशन आपके पास आ रही है, तो इसको किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से करना है, दोनों कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, ये वाली 3/4 और 5/4 के बीच में, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है, सीधा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगा दो। 3/4 एंड 5/4 लिखा हुआ है, सीधा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओ इनकी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अगेन 2 से क्यों किया, बिकॉज गैप ज़्यादा लग रहा है, एक पीरियड का गैप है, तो 2 से करोगे तो भी चल जाएगा। 2 3 जा 6/8 हो गया एंड 10/8 ये हो गया। अब एक जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमारा मेन मोटिव क्या है कि पहले डिनोमिनेटर को सेम करो। क्या है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, डिनोमिनेटर सेम हो गया उसके बाद आधा काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, जी बिल्कुल है, 8 ही है दोनों में, तो लिख दो। 6 और 10 के बीच में 7 भी पड़ता है, 8/8 भी पड़ता है और 9/8 भी पड़ता है, आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। ठीक है, क्या करा है, सिर्फ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों की बना दी है, और फिर जैसे मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उस केस में जो काउंटिंग होती है न्यूमिनेटर उसी काउंटिंग के हिसाब से चलता है और डिनोमिनेटर वही लिखा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको किस तरीके से करोगे, इसको किस तरीके से करोगे, जरा इसको समझो, ये वाला समझ में आया, इसको समझो जरा। क्या इसमें डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है भैया, क्या सेम है, नहीं है, -3/4 लिखा हुआ है एंड
2/3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो। सबसे पहले जो करना है वो डिनोमिनेटर सेम करो। इस केस में कैसे करोगे डिनोमिनेटर सेम? एलसीएम लो जरा डिनोमिनेटर का, एलसीएम लो डिनोमिनेटर का, एलसीएम लो डिनोमिनेटर का। इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। ठीक है, हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, जैसे समझ में आया आसान भाषा में। 4 और 3 का एलसीएम निकालो। 2 2 जा 4 और 3 2 1 3 1 सॉरी 3 1 और 1। तो एलसीएम जो आया वो 2 × 2 × 3, एलसीएम आया 12। 2 2 जा 4 3 जा 12। तो पहले तो हमें करना क्या है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 4 को मैं अगर 4 से अगर मुझे 12 बनाना हो, 4 से अगर मुझे 12 बनाना हो तो 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, सेम मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। 3 के टेबल में 12 4 पे आता है और मैं 4 ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा। वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रही है, जस्ट अभी क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। डिनोमिनेटर क्या हो गया इधर, 9/12 एंड 8/12। तो हमें जो अब फ्रैक्शंस बतानी है वो इन दो नंबर्स के बीच की बतानी है। ठीक है, हमें जो भी फ्रैक्शन बतानी है वो इन दो नंबर्स के बीच की बतानी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या मुझे आगे कुछ भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है इसमें? नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं करना? बिकॉज -9 से अगर आप 8 + 8 तक जाओगे तो -8 पड़ेगा, बीच में -7 पड़ेगा, -6 -5 -4 -3 -2, ऐसे करके आप 8 तक जाओगे। तो यानी काफ़ी नंबर है मेरे पास ऑलरेडी। तो आप इसको यहाँ से -8/12 भी लिख सकते हो, -7/12 लिख सकते हो एंड -6/12 लिख सकते हो। तो ये आपके 3 आंसर आ गए। ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पहले करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम करने पे ध्यान लगाना है। एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा। ये कैसे निकाला, देखो भाई 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 12 को 4 से करो, 4 दिया 12, इसलिए मैंने यहाँ 3 से किया। 3 को 12 से डिवाइड किया, 3 चौके 12, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर मुझे करना है, उसी को डिवाइड करके जो मेरे पास क्वेश्चन आएगा उसी को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। साफ सीधी बात है, समझ में आई? अब जरा इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए, इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए। इस क्वेश्चन को पहले देख लो, उतार लो, समझ लो, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन में कराऊंगा। सिर्फ इसमें क्या करना है, मुझे प्लस का साइन में ऐड करूंगा, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करवट बदलता है। जरा सम करो, उसको उतार लो। पॉज करके उतार लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने अब कर दिया पॉजिटिव, माइनस का साइन हटा दिया, ये वाली सारी चीज मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि वही सेम चीज करनी है, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, बाकी बात बाद में की जाएगी। जरा देखो, अब सबसे पहले क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, और लेकिन यहाँ पर अब ये पॉजिटिव हो गया है। पहले डिनोमिनेटर सेम करो, 4 और 3 का एलसीएम लोगे, बारह आ जाएगा। एलसीएम तो आ गया 12, कर दो जरा इसको। 4 से 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, तो 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड 3 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 को 3 से करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा, 9/12 एंड 8/12।
इन दोनों के बीच के हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है 9 और 8 के बीच में? भैया बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, 3 करना है। 3 है तो भाई किससे कर लो, 4 से कर लो, यही बताया था। 3 है तो एक नंबर फालतू करके 9 4 द 36 बाय 48, 12 4 द 48, 8 4 द 36 एंड 12 4 द 48। यहाँ से एक चीज़ और समझो कि जो चीज़ हम फ्रैक्शन में कर रहे थे वही चीज़ इंटीजर्स में होगी, रेशनल नंबर्स में होगी, कि ऊपर वाले डिजिट ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले डिजिट नीचे से मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लिकेशन वाली साइड भी यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई है। तो 36, 8 4 जा होता है 32, 9 4 जा होता है 36। अब लिख दो क्या आ जाएगा, 35 बाय 48, 34 बाय 48 एंड 33 बाय 48। ये आपका इस केस में आंसर आ जाएगा। आपको इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ बदलने में लगाना है, एंड देन जो कंडीशन हमने यहाँ पर की थी उसके बाद हमको ये वाला प्रोसेस करना है। पहले हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद मुझे ये चीज़ करनी है, पहले डिनोमिनेटर सेम करना है इफ देयर आर 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं रेशनल नंबर्स को एडिशन वाला पार्ट। एडिशन वाला पार्ट जो सबसे मुश्किल होता है भाई, जो सबसे मुश्किल होता है भाई। ऐड नहीं होते रेशनल नंबर्स। 2 तरीके हैं उसके, एक एलसीएम वाला और एक कॉमन डिनोमिनेटर वाला। दोनों में से जो सही लगे वो करना। ठीक है, एडिशन। जो सही लगे वो करना। एडिशन कैसे, जरा 1/4 प्लस करना है 2/4 से। जो चीज़ मैं पहले भी फ्रैक्शन में बताया हूँ वो भी इसमें ही काम करेगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शंस ऊपर वाली आपस में प्लस हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी आपस में। इफ डिनोमिनेटर आर सेम तो ऊपर वाली फ्रैक्शंस ऐसे ही प्लस हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4 और डिनोमिनेटर मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन, -4/5 प्लस -3/5। इसको किस तरीके से करें? इंटीजर्स वाला आपको रूल पता ही होगा, प्लस अगर बाहर है माइनस का साइन अंदर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के साइन का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। और ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। सबसे पहले हमें एक साइन पे फोकस करना है। अगर ऐसी कभी कंडीशन हो तो एक साइन बना के चलो, 10-10 साइन नहीं लेने हैं, एक साइन बना के चलो। प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पूरा रूल लगाने के बाद अब दोनों पे एक एक साइन हो गया ना, माइनस माइनस। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो जो रूल लगते हैं वैसे ही लगाओ, -4 और -3। ठीक है, ऊपर वाले आपस में ऐड माइनस जो भी करना है करोगे, लेकिन अब कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का, -7/5 आंसर। ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। नाउ अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अब जरा मैं डिनोमिनेटर चेंज कर देता हूं, -1/3 प्लस -2 3/4। अब इसको कैसे करा जाए? 2 मेथड है इसके करने के। पहला मेथड है कि वही डिनोमिनेटर सेम करने वाला। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया था, हमने बार बार अभी किया हुआ है, 12 आया था। एलसीएम 12 आया था, एलसीएम 12 आया था, एलसीएम 12 हो जाएगा। तो आंसर में -1/3 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा, प्लस में माइनस, जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, ये इधर आ गया। तो ये -4/12। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया हो तो जरा इस चीज़ को हटाते हैं। अभी आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसेगी। सबसे पहले इस फ्रैक्शन की, सबसे पहले
-1/3 वाले की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ तो ये आ गया -4/12। फिर आप इसके बनाओ -3/4, एलसीएम 12 है, 3 से हो जाएगा तो -9/12। अब इसमें पुट करो ये चीज़, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, -4/12 प्लस, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैंने ये लिखा है और इसकी जगह मैंने ये लिखा है, तो क्या हो जाएगा -9/12, तो आया -4/12 प्लस माइनस -9/12, डिनोमिनेटर सेम है तो वही कंडीशन, नीचे आ जाएगा कॉमन और ऊपर वाले प्लस माइनस जो करना है आप करोगे, तो 9 और 4 माइनस का 13/12, ये आंसर आ। पहला मेथड तो ये है कि पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये कहता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि आप दिमाग का प्रयोग करें, बाकी काम हम पे छोड़ दे। तो ये -1/3 प्लस -3/4 है। दिमाग क्या लगाना है? पहले इसको खोलो, -1/3 प्लस -3/4, ये हो गया, ये हो गया। एलसीएम कितना आ गया इनका? 12 आ गया भैया। अब जरा जो एलसीएम आता है वो तो नीचे आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर जैसे ये था। जो एलसीएम आता है हमेशा वो कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का 12 बन जाएगा, ठीक है, वही आ जाएगा। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है? जरा 12 को 3 से डिवाइड करोगे, अगर 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, -4 को 12 से करोगे, 12 को 4 से करोगे तो 3 आ जाएगा आंसर। तो ये 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 में, ये वाली चीज़ आई, समझ नहीं आई? देखो, जो चीज़ हम यहाँ कर रहे थे वही चीज़ मैंने यहाँ करी है, जरा रिलेट करो। यहाँ पर 4 तिया 12, इधर 12 है, ऊपर 4 से हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि 12 के टेबल में, जो 3 के टेबल में 12 कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। 3 के टेबल में 12 4 पे आ रहा है ना। और यहाँ पर जरा इसको देखो, 4 तिया 12 और ऊपर भी 3 से किया ना। क्यों किया था? क्योंकि 12 जो है 4 के टेबल में 3 पे आता है, डिवाइड करने पे 3 आया, तो वही सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया है, सिर्फ ये वाला प्रोसेस मैंने स्किप कर दिया। आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे, 3 के टेबल में जितने पे ये आ रहा होगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जितने पर ये आ रहा होगा उतने पे मल्टीप्लाई करना है। 3 की टेबल में 12 4 पर आता है तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 4 के टेबल में 12 3 पर आता है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना है। और इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो माइनस ये आ जाएगा 4 -9/12, आंसर आ गया -13/12। ये थे 2 मेथड इसके, प्लस माइनस करने के ये 2 मेथड है। जो आपको सही लगे वो करो, और मैं पर्सनली जो चाहूँगा आपसे उम्मीद करूँगा इस वाले मेथड की करूँगा। ये तो बच्चे वाला मेथड है, कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको जो ज़्यादा इफेक्ट देगा आगे चल के वो ये वाला मेथड देगा, ठीक है। तो एडिशन कुछ इस तरीके से करा जाता है, ठीक है। इसको नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो भाई। पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 12। इस 12 को पहले 3 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 4। तो ये 4 को ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके वाले 3 वाले के। फिर 4 को क्या करो? 4 को डिवाइड करो 12 से, डिवाइड करा कितना आया? 3। तो इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे 12 है ही, 12 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, वो आपने एलसीएम लिया तो वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ऊपर खेला होगा जो होगा। और वो कैसे होगा? जो भी क्वेश्चन आएगा वही मल्टीप्लाई होगा ऊपर, डिनोमिनेटर को डिवाइड करने से जो भी क्वेश्चन आएगा वही ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये हो गए दोनों चीजें। अब जरा आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये वाले पार्ट अब बहुत आसान है, अब ये वाला पार्ट बहुत आसान है। वो कैसे? मल्टीप्लिकेशन वाला, जरा मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट तो बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहाँ पर रेशनल नंबर खत्म,
नंबर लाइन वाला पार्ट अभी समझाऊं या फिर बाद में? बताओ। अभी समझाना है कि जो क्वेश्चन करोगे उसमें समझाऊं? चाहते हैं जरा अभी समझा देते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं जरा, मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, उसके बाद हम आएंगे डिवीजन वाले पार्ट में और फिर नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स किस तरीके से, 2 हो 3 हो जो भी हो, तो कुछ नहीं, अगर -1/4 मल्टीप्लाई 2/3 दिया हुआ है और 4/4 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, जो है मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 1 है, माइनस का 8 अपॉन में 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। इसको फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो -8 को मैं -8 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ और 48 को मैं अगर दो फैक्टर्स निकालूँ इसके, अगर मैं दो फैक्टर निकालता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 3। 8 की टेबल में 16 आता है 2 पर, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये -1/2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा आंसर -1/6। कुछ इस तरीके से है, ठीक है। काटा पीटी अगर आपको करनी ही आती है शुरू में तो -8/48, तो आप बोल दोगे 8 की टेबल में 48 आता है 6 पर, तो -1/6। इतना सब बखेड़ा करने की जरूरत है नहीं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन, आपको इस फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा और कुछ भी नहीं इसमें करना, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन वही सेम। फ्रैक्शन वाला पार्ट, फ्रैक्शन वाले पार्ट में जो हमने करा था डिवीजन वाला कि भाई रेसिप्रोकल हो जाती है चीज, डिवीजन। अब डिवीजन में क्या है, अब डिवीजन में ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर मैंने 2/3 लिखा है, डिवाइड हो रहा है 4/5 से, ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो 2/3 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, तो डिवाइड के राइट साइड वाली, साइन के राइट साइड वाली डिजिट ही रेसिप्रोकल होगी, रेसिप्रोकल होगी तो 5/4 हो जाएगी। फिर वैसे मल्टीप्लाई वाला काम 10/6, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 12। अब क्या करोगे, कॉमन फैक्टर निकालोगे, दोनों 2 की टेबल से जाते हैं, काटा पीटी कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5/6। जब तक दोनों कोप्राइम नंबर नहीं बन जाते जब तक आप काटापीटी करते रहेंगे, 5 और 6 एक दूसरे से नहीं जाएंगे तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे। माइनस का साइन है ऊपर नीचे, तो क्या करोगे उस केस में, -3/4 लिखा है, मल्टी डिवाइड हो रहा है -6/4 से, तो क्या करोगे उस केस में, तो -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/-6, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। माइनस का साइन डिवाइड में होता है, आपस में कट जाता है, प्लस का बन जाएगा, और 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, आंसर आ गया 1/2। माइनस माइनस का साइन ना मल्टीप्लाई भी होगा तो भी प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में होगा ऊपर नीचे तो भी प्लस का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ थी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा रेशनल नंबर्स वाला पार्ट फिनिश हो गया है। अब आते हैं नंबर लाइन वाले पार्ट पे। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो किस तरीके से करा जाए, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये है जरूरी पार्ट समझने वाला, नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाए जरा इसके लिए हम पहले फ्रैक्शन बताएंगे। फ्रैक्शन से अगर मैंने कोई फ्रैक्शन ली 1/4, इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो पहले नंबर लाइन बनाओ, बीच में बनाओ 0, जितना डिनोमिनेटर है उतने भाग करो, यहाँ तक के 1 2 3, कितने भाग हो गए, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, बीच के पार्ट गिनो 1 2 3 और 4, 4 भाग हो गए, ठीक है। अब 4 भाग हो गए तो इन 4 भाग का मतलब ही ये है, इसको तो लिखो पूरे वाला पार्ट 4/4, जो लास्ट में बनता है वो हमेशा ऊपर तो लिखो 1, पूरा पार्ट है,
और नीचे 4/4 क्यों लिखा, क्योंकि 4/4 जो लिखा है काटा बेटी करोगे तो ये बनाएगा 4 बन जाए 4 पूरा का। अब जरा निकालो 1/4, 2/4 और 3/4, 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लाइन पे आप इसको शो कर सकते हो। करा क्या है, सबसे पहले जितने डिनोमिनेटर हैं उतने भाग करने हैं, जितना डिनोमिनेटर है उतने भाग कर दो, जितने डिनोमिनेटर है उतने भाग कर दो। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसको इस फॉर्म में लिख दो, पूरी फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में, 4/4 वाले पार्ट में। तो आपके पास जो गिनती वाली पार्ट हो जाएगी, जो गिनती जैसे करते हैं वैसे वाली चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो लिखो जरा इसको। इस तरीके से आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं अब एक कंडीशन की। जरा ये तो था पॉजिटिव वाला, अब जरा नेगेटिव वाला आ जाए तो। भैया पेपर में नेगेटिव वाला आ गया, अब समझ नहीं आ रहा। -2/3 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करा जाए। इसको कुछ नहीं करना, माइनस है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव था तो इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला तो इधर आएगा, नेगेटिव वाला इधर आएगा उल्टे हाथ पे। 3 कितने हैं, डिनोमिनेटर है तो कितने भाग करोगे, 3, 1 2 3, 3 भाग हो गए। तो यहाँ पर लिख दो 3/3। क्या सही लिखा है, क्या सही लिखा है, नहीं, माइनस का 3/3, क्योंकि आप नेगेटिव साइड जा रहे हो। तो फिर उल्टी गिनती चालू कर दो, -1/3 एंड -2/3। ये आ गया आपका आंसर नंबर लाइन पे ये शो करने का। अब जरा एक चीज और आ जाती है, अगर मैं बोलता हूं कि 1/2 और जरा मैं बोलूं अगर 5/5 को नंबर लाइन पे शो करना है, 5/5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो किस तरीके से करोगे। आपने अब चीज वो पकड़ ली है कि यहाँ पर 0 लूंगा, जितना डिनोमिनेटर है उतने भाग कर दूंगा, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, और पूरे वाला पार्ट यही वाला होता है, तो ये वाला पार्ट मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैं 1 भी बोल दूंगा, ठीक है। ये थी नंबर लाइन पे शो करने वाली चीज। मैं 1 को बोलूं शो 1 ऑन नंबर लाइन, लिख दो सीधा, ठीक है। या फिर और अगर थोड़े शाने हो तो 1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को 3/3 लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को 2/2 लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 1/2 एंड 2/2। अपने आप से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के 1 के केस में तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है, ठीक है। ये था नंबर लाइन और रेशनल नंबर का सारा कंसेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आगे मिलते हैं किस में, एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और थैंक यू फॉर मुझे इतना झेलने के लिए धन्यवाद अभी तक के लिए। और पूरा सेशन देखो, समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फाइंड एक्स स्क्वायर, मेरा नाम है मन्नू भैया, और आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया सेशंस में लेकर आता रहूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय, जब तक एक्सरसाइज वाला काम नहीं आता है। और इसको पूरा देखना भाई, ठीक है, शेयर कर देना।